दोस्तों वीडियो में खैर नहीं ये बाबा है, ये है मुसलमान, ये खैर नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असल में कौम को कुछ दिखाने से पहले, यानी कौम को कुछ बेहतर बनाने से पहले कौम की कुछ कमज़ोरियाँ और कुछ गलतियों को हमको दिखाना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि कौम का बिगाड़ किस मुद्दे पर और किस बिना पर है। दोस्तों, हमारी कौम के अंदर अभी ज़ोरों शोरों से बाबा परस्ती, नकली बाबा, नकली आलिम, नकली मौलवी, ऐसे बहुत ही किरदार हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ फैले हुए। लोग उनके पैर छूते, लोग उनसे मुरादें मांगते, लोग उनको ही ऐसा समझते जैसे ये अल्लाह का बहुत बड़ा भेजा हुआ वली है हमारे ऊपर और ये हमारी सारी तकलीफ़ों को दूर कर देगा। लेकिन दोस्तों, कुरान और हदीस से ऐसा कोई भी जगह पे कुछ साबित नहीं होता जिससे कोई अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक किसी को कुछ फ़ायदा पहुंचा दे या किसी को कुछ नुकसान पहुंचा दे। इनमें से ये अक्सर एक ट्रिक होती है। दोस्तों, पढ़ा लिखा इंसान भी इसमें मुब्तला है और इसी को दीन समझ रहा है, जबकि ये इस्लाम से बिल्कुल परे और ख़िलाफ़ है। दोस्तों, इसको हमको बराबर से समझना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो, लेकिन वीडियो को पूरी देखिएगा। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा जो कि आप खुद डिसाइड कर लेंगे उस वीडियो को देख के कि क्या वाकई में यही इस्लाम है। दोस्तों, पहले ये वीडियो देखिए। दोस्तों, वीडियो में खैर नहीं ये बाबा है, ये है मुसलमान, ये खैर नहीं, और इसके आजू बाजू सारे मुसलमान उसको देख रहे हैं। और इसमें क्या अल्फाज बोले गए पता है? खैर नहीं, खैर नहीं, खैर नहीं है, गुस्ताख रसूलों की अब खैर नहीं है। तो दोस्तों, ये गुस्ताख रसूल उसको कह रहे हैं जिनकी ज़िंदगी के अंदर पूरी तरीके से सुन्नतें मौजूद है। उनके लिए गुस्ताख रसूल है और ये बड़े आशिक रसूल है। और ये सारी चीज़ एक मज़ार के सामने हो रही है और तमाशाई मुसलमान उसको देख रहे हैं और उसको दीन समझ रहे। दोस्तों, कितनी अफसोस की बात है। ये उन्हीं को वो खैर नहीं, खैर नहीं, खैर नहीं है, गुस्ताख रसूलों की अब खैर नहीं है। तो ये किसे कह रहे हैं आपको पता है? ये उसे कह रहे हैं जो मुकम्मल दीन पर है, उसे ही तो कह रहे हैं। बाकी ये गुस्ताख रसूलों की अगर खैर नहीं है वाकई में ये कहते तो शायद ये यति नरसिम्हानंद को कहते, या आए दिन सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारे मुसलमानों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ों को गलत बताते, उसको शायद कह सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कह रहे हैं हमारे ही मुसलमान भाइयों को। और ये समझ रहे हैं कि यही दीन और यही। दोस्तों, असल में एक पैटर्न की तरह होता है जिसमें एक बाबा होता है, वो पहले अपने नकली मुरीद खड़े करता है, उनके ज़रिए आवाम के अंदर ये हवा फैलाने में आती है कि ये बाबा फलाने का फलाना काम कर रहा है, किसी की बीमारी दूर कर रहा है, किसी को मालदार कर रहा है, जबकि ये खुद अल्लाह का मोहताज है। दोस्तों, एक और वीडियो देखिए। दोस्तों, देखा आपने, एक गेंडे जैसा बुजुर्ग सोफ़े के ऊपर फर्स्ट क्लास बैठा है और लोग उस पर पैसे उड़ा रहे हैं, मुसलमान उस पर पैसे उड़ा रहे हैं और उसके पाँवों को चूमा जा रहा है। दोस्तों, ये काहे का इस्लाम और काहे का दीन है और ये काहे की आशिकी रसूल है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि एक मुसलमान इतना बेवकूफ़ और इतना अंधविश्वासी कैसे हो सकता है। ये मुसलमान
हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में। अगर ऐसा ही है तो फिर मेरे हिसाब से मुसलमान आसाराम बापू भी होना चाहिए, राम रहीम बाबा भी होना चाहिए, और अभी वो बालेश्वर का कोई एक आया है जो रावण को फ़ोन लगाने वाला, वो होना चाहिए। दोस्तों, क्या ये दीन है? क्या ये हमारी मुसलमान कौम सही रास्ते पर है? जब तक हम अपने रास्ते को मुकम्मल नहीं कर सकते, वहाँ तक इस कौम का कोई फ्यूचर नहीं है। ये अंधेरे में डूबी हुई कौम है। फिर ये कहेंगे कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आएंगे और कानिए दज्जाल के लश्कर से हमको बचा लेंगे। दोस्तों, ये सब जहालत की बात है और ये अपने दिल को तसल्ली देने की बात है। ऐसी बहुत सी वीडियो मेरे पास है, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो 5-6 घंटे की पूरी मेरी वीडियो बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये दीन नहीं है। किसी भी हालत में इसको इस्लाम से नहीं जोड़ा जाए। ये अपना अक़ीदा है जो खुद अपने दिल के अंदर उन्होंने बनाया हुआ है। किसी बाबाओं के साथ ये तो कुफ्र से भी ज़्यादा बढ़कर है, और ये अल्लाह माफ़ भी करने वाला नहीं। दोस्तों, एक और आखिरी वीडियो दिखाता हूँ, आप इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आपको इसकी पैटर्न समझाऊंगा कि ये पीरी मुरीदी और ये बावागिरी ये शुरू कहाँ से होती है। दोस्तों, ये देखिए वीडियो। क्या है ये? एक बुजुर्ग आदमी जो व्हील चेयर के ऊपर बैठा है, छू करके उसके अंदर का जिन्नात गायब। अरे भाइयों, फिर हमको कौम, दूसरी कौम क्या कहेगी पता है? कि ऐसे ही तो हमारे नांगे बाबा और फलाने बाबा और फलानी माता है हमारा, यही तो करते हैं हम हमारी कौम के अंदर। तुम्हारी कौम और हमारी कौम यानी इस्लाम और गैर मजहब में क्या फ़र्क है? दोस्तों, यही तो होता है ब्लैक मैजिक। और दीनी किताब के मुताबिक ये ब्लैक मैजिक के सिवा कुछ नहीं है। दोस्तों, एक आदमी, और ये असल में इसकी हर वीडियो मैंने देखी है, और ये बाबा अपनी हर वीडियो का हेडलाइन लगाता है ख़त्म नबूवत, यानी नबी की नबूवत अब ख़त्म हो गई है। और ये कहना क्या चाहता है इसको पूछना पड़ेगा। ख़त्म नबूवत, और लिखता है रियल इस्लाम। दोस्तों, मैं इन बाबा से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ कि ये रियल इस्लाम नहीं है भाई। किसी हाल में इसको रियल इस्लाम नहीं माना जाएगा, और इनको मानने वालों से भी हाथ जोड़कर अपनी आजीजाना गुजारिश करता हूँ कि ये कोई इस्लाम नहीं है। दोस्तों, ये एक पैटर्न है जिसको मैं आपको अपनी ये बात से साबित करना चाहूँगा, और आप अगर इसको गौर से सुनोगे तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ, वाकई में मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। दोस्तों, इसमें ऐसा होता है, एक आदमी अगर वो अपनी ज़िंदगी से बड़ा परेशान हो गया होता है, जिसकी माली हालत ख़राब हो जाती है, जहनी हालत ख़राब हो जाती है, उसके परिवार रिश्तों की कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं रहती जिससे वो टूट ना गया हो। दोस्तों, ऐसे में आदमी का ब्रेन इतना डिप्रेशन में जा चुका होता है कि उसको अगर कोई आदमी कुछ बताएगा तो वो उसको सच मानने लगेगा। दोस्तों, इसी तरह ऐसे डिप्रेशन को लेके वो किसी के बताए गए बाबा के पास जाएगा, और जैसे वो उस बाबा के यहाँ जाएगा तो वहाँ पे बाबा के ही 4-5 आदमी बैठे हुए होंगे उस पब्लिक के अंदर जो वहाँ इलाज लेना है। अब उसमें से एक बंदा आपके बाजू में आके बैठेगा और आपसे कुछ पूछेगा कि भाई आप किस सिलसिले में यहाँ पे आए हो, आप अपना नाम, आप अपनी ज़िंदगी की, क्योंकि आप खुद एक डिप्रेशन में होंगे तो आप उसको वो सारी चीज़ें बता देंगे जो आप वहाँ पे लेके गए हो, जिसका सुझाव आपको वहाँ से चाहिए, जिसका फ़ायदा आपको वहाँ से चाहिए, वो सारी चीज़ें उस आदमी को, जो कि वो खुद एक बाबा का ही आदमी बिठाया गया है, उसको आप सारी चीज़ें बता दोगे। उसके बाद आपके नंबर आने से पहले
जिसको आपने सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी की बताई थी उसका नंबर आपसे पहले आ जाएगा और वो बाबा के पास जाएगा और वो सारी चीज़ें बताएगा कि अब्दुल रहमान नाम का एक आदमी है, उसको फ़लानी सी तकलीफ़ है और ये हाजत लेके आपके पास आया है। जैसे ही आपका नंबर उस बाबा के पास आएगा तो आपको बाबा कहेगा, ओ अब्दुल रहमान आजा मेरे बच्चे, बता तुझे क्या तकलीफ़ है। अब्दुल रहमान खुश हो जाएगा कि ओ बाबा को मेरा नाम कैसे पता। वो इतना खुश हो जाएगा कि उसको ऐसा लगेगा कि मेरी अब सारी तकलीफ़ें यहाँ से ख़त्म, अब मुझे यहाँ से ऐसा माल और दौलत के साथ मैं निकलूँगा कि सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी के अंदर कर लूँगा। सिर्फ़ एक नाम बताने से, अब्दुल रहमान आजा इधर बैठ जा, अब्दुल रहमान तुझे ये तकलीफ़ है, अब्दुल रहमान तेरी माँ बीमार रहती है, अब्दुल रहमान तेरा बिजनेस ख़त्म हो गया है। तो अब्दुल रहमान को ऐसा लगेगा इससे बड़ा सच्चा इस दुनिया में अभी कोई नहीं है। फिर अब्दुल रहमान को कहा जाएगा कि ले ये लाल कपड़ा, इसमें एक नारियल को बांध और जाके फलाने पेड़ के नीचे दफना दे और 7 दिन के बाद इस नारियल को तू जाके निकालना। अगर ये नारियल उसमें रहेगा तो तेरे साथ कोई सुलूक नहीं हुआ है, और अगर ये नारियल वहाँ से गायब हो गया तो समझ ले तेरे पे किसी ने काला जादू किया है। दोस्तों, अब्दुल रहमान बाबा के कहने के मुताबिक वही करेगा। इससे पहले बाबा दूसरे को ये बता चुका होगा कि फलाने झाड़ के नीचे जा, उसको खोद, वहाँ लाल रुमाल के अंदर एक नारियल दबा होगा, उस नारियल को निकाल के नदी में बहा देना, तेरा काम हो जाएगा। वो हो गया। उसके बाद अब्दुल रहमान 7 दिन के बाद उस नारियल को खोदने जाएगा, उससे पहले वाला उस नारियल को निकाल के नदी में डाल चुका होगा और अब्दुल रहमान समझेगा कि मेरे ऊपर काला जादू हो गया है और ये नारियल भी गायब हो गया है। तो दोस्तों, ये सिस्टम है। उसके बाद अब्दुल रहमान बाबा के पास जाएगा और बताएगा कि वहाँ तो नारियल नहीं था। बाबा उसको इलाज देगा और उससे हो सकता है उतने पैसे ऐंठ लेगा। दोस्तों, ये एक बिजनेस के सिवा कुछ भी नहीं। किसी की हाजत अल्लाह के सिवा कोई पूरी नहीं कर सकता मेरे दोस्तों। तो मेरी आप सबसे आजीजाना गुजारिश है कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना गिरे और अल्लाह के सामने जाकर सजदा कर ले और अल्लाह से माफ़ी मांग ले। अगर आपने ये सब किया है तो अल्लाह बड़ा ही गफूर रहीम है, आपको माफ़ करने वाला है और अल्लाह बेशक माफ़ कर देगा। दोस्तों, उसके बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ 5 वक्ता नमाजी बन जाना है और अल्लाह से रो के हर वो चीज़ मांगनी है जो आपको चाहिए। अल्लाह से छोटा मांगोगे अल्लाह छोटा देगा, अल्लाह से बड़ा मांगोगे अल्लाह आलीशान देगा। अल्लाह के ख़जाने में कोई चीज़ की कमी नहीं है। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, कहने के लिए बहुत है। इस टॉपिक को कंटिन्यू भी हम करेंगे और आपको दूसरे भी ऐसी चीज़ों को मैं बताऊंगा जिससे कौम को फ़ायदा हो और इस जहन्नम से मेरी कौम निकल जाए। दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और दोस्तों तक पहुंचाइएगा, आवाम में आम कीजिएगा, ताकि इस सारी चीज़ों में जो घिरे हुए मुसलमान परेशान हाल है, जिनकी हाजत सिर्फ अल्लाह पूरी कर सकता है, इन बाबाओं के चक्कर में वो ना पड़े, ऐसी मेरी दिल में तमन्ना है। दोस्तों, मेरी वीडियो को भरपूर शेयर करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके सामने ऐसी कुछ बातें रख सकूं जो हमारी कौम की कमजोरियां हैं उसे मैं ख़त्म करने में कामयाब हो जाऊं। यही मेरा मोटिव है। मैं लेता हूं इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।